सर आजकल के बच्चों में शॉर्ट नोट्स की बहुत डिमांड रहती है, तो उन्हें प्रोवाइड करना ठीक रहेगा या नहीं? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने। मेरा मानना है कि शॉर्ट नोट टीचर बच्चों को प्रोवाइड करे ये ठीक नहीं होगा। इसलिए कि शॉर्ट नोट जब बच्चे को दे देंगे आप, तो फिर बच्चा क्या सोचता है कि इसी को पढ़ के मेरे न्यूमेरिकल्स मुझसे सॉल्व हो जाएंगे। एग्जाम में तो मोस्टली न्यूमेरिकल्स आने हैं। बच्चा 2 पेज के शॉर्ट नोट को पढ़ के और वो सोचता है कि मेरा काम हो गया, जबकि होना ये चाहिए कि शॉर्ट नोट टीचर बच्चे को रेडीमेड ना दे, टीचर बच्चे को होमवर्क दे कि बेटा शॉर्ट नोट बना के तुम ले आके मुझे चेक कराओ। इससे ये बेनिफिट होगा कि बच्चा मजबूरी में उस पूरे चैप्टर की थियरी से गो थ्रू होगा। शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने का जो सही तरीका है वो ये है कि जो भी लेक्चर नोट है बच्चे का, जो क्लास में टीचर ने बनवाया है या फिर कोई कोचिंग का स्टडी मटेरियल है या फिर कोई अच्छी बुक है जिसको बच्चा रेफर कर रहा है, हर किसी में पैटर्न मोर और लेस यही रहता है कि पहले थियरी रहती है, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स रहते हैं, फिर थियरी रहती है, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल रहते हैं। ऐसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि इससे बच्चे को जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसका एप्लीकेशन ऑन द स्पॉट दिख जाता है और उससे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि हम जो थियरी में कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं उसको हमें न्यूमेरिकल में अप्लाई कैसे करना है। साथ ही साथ एक और विषय ये है कि बच्चे को ये लगने लगता है कभी कभी कि थियरी और न्यूमेरिकल दोनों बिल्कुल अलग है। ऐसे में बच्चों को ये चीज समझाना ज्यादा जरूरी है। बच्चों को समझना चाहिए कि जेईई एंड नीट बोथ आर थियोरेटिकल एग्जाम्स। पूरी दुनिया में 2 ही तरह के एग्जाम्स होते हैं, थियरी थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल। देयर इज नथिंग लाइक न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन। न्यूमेरिकल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ थियरी और कोई भी थियरी बिना न्यूमेरिकल के कंप्लीट हो ही नहीं सकती भाई। बिल्कुल सर। कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो क्लास में पढ़ाता है, कंपटीशन की तैयारी करा रहा है, जेईई या नीट की तैयारी करा रहा है और वो सिर्फ थियरी, जिसको बच्चे क्या है ना, अक्सर टेक्स्ट को जो लैंग्वेज में लिखा रहता है उसको थियरी समझते हैं और जैसे ही कोई डिजिट आई उसको न्यूमेरिकल 1 2 3 उसको न्यूमेरिकल समझता है, जबकि ऐसा नहीं है। न्यूमेरिकल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ थियरी। न्यूमेरिकल से ही थियरी डेवलप होती है भाई। पहले प्रॉब्लम आया देन उसका सॉल्यूशन आया, पहले सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे तो फिर उल्टा हो जाएगा ना कि पहले सॉल्यूशन बता दीजिए फिर हम जब क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन है, फिर उसको सॉल्व करने के लिए थियरी डेवलप की गई है। तो जब तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी बच्चों, देन कि भाई ये इसको एक्सेप्ट करो और रियल में एक्सेप्ट करो, इसको बर्डन ना समझो कि न्यूमेरिकल जो है वो थियरी का ही पार्ट है, तभी तुम कॉन्फिडेंट होगे एंड यू विल बी रेडी टू हैंडल एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट चैप्टर, दैट पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ विच यू आर प्रिपेयरिंग द शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने के लिए आप पहले चैप्टर की पूरी कंप्लीट थियरी, जिसमें कि मैं न्यूमेरिकल को भी कंसीडर कर रहा हूँ, से गो थ्रू होइए। जब आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये चैप्टर मुझे अब अच्छे समझ में आ गया, मैं इसकी सारे कॉन्सेप्ट को समझता हूँ, समझने का मतलब है कि मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकता हूँ, तब आप खुद से शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए। शॉर्ट नोट का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि उसको पढ़ के आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। शॉर्ट नोट का मकसद ये होना चाहिए कि उसको पढ़ के आप सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर पाएंगे कम टाइम। लाइक चैप्टर अगर मान लीजिए 10 पेजेस में है, जो आपने लेक्चर नोट क्लास में प्रिपेयर किया जब टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसके शॉर्ट नोट आप खुद से जब 1.5-2 पेज में बनाएंगे तो 10 पेज पढ़ने का जो समय है वो ऑफ कोर्स उससे 1/5 टाइम लगेगा 2 पेज पढ़ने में। जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो रिवीजन के टाइम पे जब भी आपका टेस्ट होगा या जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तो उस समय सिलेबस ज़्यादा होता है, आपके पास समय कम होता है, आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो ऐसे में आपके पास टाइम कम होता है और आपको रिवीजन के लिए बहुत ही कॉन्साइज फॉर्म में आपके पास आपका मटेरियल प्रिपेयर होना चाहिए। इसके लिए आपको शॉर्ट नोट चाहिए। तो शॉर्ट नोट का मकसद भी मैंने बताया आपको, पर्पस क्या होना चाहिए। पर्पस होना चाहिए कि रिवीजन में हमको टाइम सेव करना है,
ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट आपको नया कॉन्सेप्ट सीखना है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पुराने कॉन्सेप्ट्स को आप रिकॉल करके रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट आप खुद से प्रिपेयर करें और टीचर से आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपके शॉर्ट नोट्स को एक बार चेक कर लें, ताकि वो एक बार गो थ्रू होंगे तो इतना बता देंगे कि भाई कोई कॉन्सेप्ट तुमने मिस तो नहीं किया है, सारे कॉन्सेप्ट इस शॉर्ट नोट में हैं, तो ही आप उस पर रिलाई करें। तो एक बार अपने कंसर्न टीचर को आप शॉर्ट नोट चेक कराएं और शॉर्ट नोट्स खुद से प्रिपेयर करें। कभी शॉर्ट नोट्स की डिमांड किसी थर्ड पर्सन से ना करें, टीचर से या फिर किसी और पर्सन से, कि मुझे शॉर्ट नोट दे दो। ये नहीं कि शॉर्ट नोट आपने मुझसे मांगा और मैंने शॉर्ट नोट नहीं दिया तो मैं बुरा हो गया, किसी अन्य टीचर से मांगा और उसने आपको दे दिया, वो आपको स्वीट पॉइजन दे रहा है। वो आपको बस खुश, आप मॉनेटरी टर्म्स में खुश हो सकते हैं, हैप्पी हो सकते हैं मेरे पास शॉर्ट नोट हो गया, लेकिन उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होना है एट ऑल। So that is all about short note from my side. Thank you. थैंक यू सर।